हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी यूट्यूब चैनल फ्यूचर फ्लैश क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 सरल रेखा में गति यानी कि ऋजु रेखा में गति से आपको गुरुत्वाधीन गति के समीकरण यानी कि जब आप किसी वस्तु को गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत आप ऊपर फेंकते हैं या उसको नीचे की दिशा में छोड़ते हैं स्वतंत्र रूप से, तब वो गुरुत्वाधीन गति करता है। तो गुरुत्वाधीन गति के जो समीकरण हैं उनके आधार पर मैं आपको कुछ आंकिक प्रश्नों को उनके सॉल्यूशन बताऊंगा। तो मैं आपके सामने एक प्रश्नों को लेने वाला हूं और उनका डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन बताऊंगा। ये आप बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखिएगा तो आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आ जाएगा और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। एक गेंद एक मीनार की चोटी से 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई और फेंकने के 5 सेकंड बाद वह पृथ्वी से टकराती है। मीनार की ऊंचाई की गणना कीजिए। यह भी बताइए कि पृथ्वी से टकराते समय गेंद का वेग क्या था, जबकि जी बराबर दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखिएगा, व्यक्ति है जो उस गेंद को मीनार की चोटी से फेंक रहा है प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, और गेंद क्या होगी जब गेंद फेंकी जाएगी मीनार की चोटी से तो कुछ समय तक ऊपर गुरुत्वाधीन गति करेगी, ऊपर की ओर जाएगी और ऊपर जाने के बाद एक समय कुछ क्षण के लिए रुक जाएगी और उसके बाद वह कहाँ गिरेगी, वह नीचे की तरफ आएगी और ज़मीन से टकराएगी। और इस पूरी गति के दौरान 5 सेकंड लगा है, मतलब जो आपका गेंद ऊपर गई है, ऊपर ठहर के फिर नीचे जब आई है, इस पूरे गति करने में उसको 5 सेकंड लगा है। तो देखिएगा, यह एक मीनार है। इस मीनार की चोटी से गेंद फेंकी गई है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो देखिएगा, यह गेंद यहाँ जाके ठहर जाएगी और देखिएगा यहाँ कुछ ठहरने के बाद यह ज़मीन से आ टकराएगी और इस पूरी यात्रा के दौरान इसे कुल 5 सेकंड लगा है। तो देखिएगा, इसमें 2 स्थितियां हैं। जब मीनार से क्या किया जा रहा है, इसको मीनार से ऊपर फेंका जा रहा है, फिर यह गेंद कहाँ गिर रही है, फिर नीचे गिर रही है। तो 2 स्थितियां हैं। देखिएगा, लिखेंगे ज्ञात है। ज्ञात है, देखिए क्या, गेंद को ऊपर फेंके जाने की स्थिति में क्या क्या आपको दिया है। देखिएगा, जब गेंद को ऊपर फेंका गया है तो प्रारंभिक वेग उसका दिया है कि वो 20 मीटर प्रति सेकंड से, चोटी से प्रारंभिक वेग उसका 20 मीटर प्रति सेकंड से उसको क्या किया गया है, फेंका गया है। और देखिएगा, जब यह गेंद यहाँ से ऊपर जाएगी तो वह कुछ क्षण के लिए ठहर जाएगी, तो उसका अंतिम वेग भी क्या हो जाएगा 0। और देखिएगा, दिया है g = 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हम देखिएगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा समय निकाल लें, क्योंकि टोटल 5 सेकंड लगा है। 5 सेकंड लगा है तो फिर जब इधर के लिए गुरुत्वाधीन गति नीचे की ओर लगाएंगे तब के लिए समय ज्ञात हो जाएगा और जब तक आप यहाँ से यहाँ तक लिए निकाल लेंगे। तो माना वहाँ क्या है, आपका t है, यहाँ से यहाँ तक समय लगा कितना है, t समय में यहाँ से यहाँ तक गेंद पहुँची है। तो देखिएगा, हो जाएगा t = क्या, यही आपको फाइंड करना है। तो देखिए, गति के प्रथम समीकरण से गति का प्रथम समीकरण लगा दीजिए। गति के प्रथम समीकरण से क्या हो जाएगा, देखिएगा, v = u - gt। क्योंकि आप गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध फेंक रहे हैं, इसलिए आपका हो जाएगा v = u - gt। यदि नीचे की ओर आता तो u + gt होता, u + gt जब नीचे की ओर आता। देखिएगा, अब गति का पहला समीकरण यहाँ ए जी हो गया। ए क्या हो गया है, त्वरण क्या हो गया है, जी हो गया है, गुरुत्वीय त्वरण हो गया। तो v की वैल्यू क्या है आपकी 0 = u की वैल्यू कितना है, देखिएगा u का 20 माइनस जी की वैल्यू 9.8t। देखिएगा 9.8 इधर आएगा तो हो जाएगा 9.8t प्लस में हो गया = 20।
टी इक्वल टू निकाल लें तो हो जाएगा 20/9.8। अब देखिएगा दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा टी इक्वल टू 200/98। 200/98 दशमलव हटाने के लिए 10 से ऊपर गुणा 10 से नीचे, यानी कि ये लिख सकते हैं, या इसको 100 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 100/49। देखिएगा 2 से इसको काटा, 200 या 249 होता है। तो इतने सेकेंड, देखिए टाइम कितनी आ गई, 100/49 सेकेंड लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। तो यहाँ से यहाँ जब तो ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगेगा, अब देखिएगा वो समय आप निकाल लेंगे। देखिएगा अब गेंद नीचे आने की स्थिति में, गेंद के देखिएगा अब गेंद के नीचे लौटने की स्थिति में, नीचे लौटने की स्थिति में देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें दिया है कि उसका जो प्रारंभिक वेग होगा, यहाँ ठहरी है तो u क्या होगा, उसका u होगा 0। प्रारंभिक वेग इसके लिए 0 मीटर पर सेकेंड होगा। और देखिएगा उसके लिए टाइम क्या हो जाएगा, उसके लिए टाइम जो होगा वो t हो जाएगा आपका, ये आपका 5 टोटल सेकेंड लगा था, टोटल समय कितना लगा था 5 सेकेंड। और इस दौरान समय t जो है आपका, मान लीजिए यहाँ समय क्या है आपका t डैश है, क्या है t डैश, तो t डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 माइनस टी, 5 टोटल लगा है, 5 में से ये t माइनस कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 5 सेकेंड माइनस 100/49। ये जब इसका गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 245, 49 का 5 में गुणा करेंगे 245 माइनस 100 पूरे के बटे 49, यानी कि इसको सॉल्व करें 245 में 100 जाएगा, बचेगा 145/49। तो टी डैश जो समय आपको मिला टी डैश वो हो गया 145/49 सेकेंड। ये टी इसके लिए प्राप्त हुआ यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आने के लिए। अब देखिएगा क्योंकि आपकी गेज जो है वो नीचे आ रही है, इसलिए गति के प्रथम समीकरण से, क्योंकि आपको v प्राप्त करना है और आपको क्या पता है, u पता है, t पता है, t डैश पता है, तो गति का प्रथम समीकरण लगा देंगे v इक्वल टू u प्लस जी टी। यहाँ पर प्लस क्यों लगा, क्योंकि यह नीचे की ओर आ रहा है। v का वैल्यू हमें पता करना है, u की वैल्यू 0 है, प्लस g की वैल्यू 9.8 और t यहाँ पर t डैश है, यहाँ पर क्या है t डैश, तो गुणे t डैश का मान 145/49। अब देखिएगा v इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर आप काट देंगे 49 दूना 0.2 हो जाएगा और 0.2 इंटू 145, तो क्या हो गया आपका v जो हुआ v इक्वल टू हो गया आपका, ये गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 29.0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 29.0 मीटर पर सेकेंड के वेग से ये टकराएगी ये। और हमें क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई की भी गणना करनी। और देखिएगा आपको मीनार की भी ऊंचाई भी ज्ञात करनी है, तो आप पहले इस ऊपर की ओर कितना गेंद गया है और वहाँ से पूरा ऊपर से नीचे तक कितना है ये निकाल लीजिए। मान लीजिए कि यह ऊंचाई पूरा h2 है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, और जो यह ऊंचाई है वो h1 है। तो देखिएगा हम दोनों स्थितियों में गति के द्वितीय समीकरण को प्रयोग करेंगे, क्योंकि उसी में दूरी आती है यश बराबर, और यही दूरी हो गई, हाइट दूरी के रूप में है, तो आपका लिखेंगे गति पहली स्थिति में ऊपर फेंके जाने की स्थिति में, ऊपर फेंके जाने की स्थिति में आपका जो गति के दूसरे समीकरण से यश बराबर क्या होगा, ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आप ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो यश क्या हो गया h1 हो गया इक्वल टू u क्या है 20, और समय कितना लगा है देखिएगा इस दौरान, t जो लगा है वो लगा है आपका 100/49 और देखिएगा माइनस हाफ, g का मान 9.8 गुणे t का मान कितना है आपका 100/49 का होल स्क्वायर। अब देखिए h1 बराबर हो जाएगा यहाँ से 100/49 कामन है, देखिए यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी कामन कर लें, 100/49 कामन हो जाएगा आपका, तो बचेगा कितना, यहाँ से 20 बच जाएगा, यहाँ से माइनस हाफ बचेगा और 9.8 बचेगा, और एक बार 100/49 बच जाएगा क्योंकि एक बार कामन है, ये हो जाएगा 0.2। देखिए 49 को 9.8
में भाग देंगे तो आएगा 0.2। और देखिएगा H1 बराबर हो जाएगा आपका 100/49 गुणे ये 20 और माइनस ये हो गया 20/2। देखिएगा 100 का 0.2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, 20/2 हो जाएगा आपका 10। तो H1 बराबर सॉल्व होके आ गया 100/49 गुणे ये हो गया 20 माइनस 2 दहा में 20, 10, 20 में से 10 गया आपका 10 बचेगा। तो आपका H1 आ गया 1000/49। भाग देंगे 49 से तो हो जाएगा 49 दुनिया आपका 98, 2 बचा 20 हो गया, भाग देंगे 0 बार ले जाएंगे आपका, फिर 20 से शेषफल बचेगा, दशमलव लगाएंगे आपका 200 हो जाएगा, 49 चौके 4 बार ले जाएंगे, फिर उसके बाद आपका इतने मीटर आ गया, भाग दीजिए आपका 20.4 मीटर H1 आ गया। और देखिएगा हमें ये दूरी पता चल गई 20.4 मीटर। अब हम नीचे गिरने की स्थिति में गति का द्वितीय समीकरण लगाएंगे। नीचे गिरने की स्थिति में देखिए क्या होगा आपका, डायरेक्ट रख रहे हैं, H2 हो जाएगा, H2 इक्वल टू U क्या है वहाँ पर 0, तो U देखिएगा ये हो जाएगा H2 इक्वल टू UT, तो T डैश माइनस हाफ प्लस हाफ GT स्क्वायर, GT डैश स्क्वायर। देखिएगा U प्रारंभिक वेग इसके लिए शून्य है, नीचे गिरने की स्थिति में ये पूरा शून्य हो जाएगा। तो H2 बराबर ये सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से हाफ, यहाँ से G का मान 9.8 गुणे T डैश का मान है आपका, T डैश का मान देखिएगा यहाँ पर अलग है 145/49, 145/49 गुणे 145/49 2 बार। तो देखिएगा इसको आगे सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा H2 इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो ये 49 दूना 0.2 हो जाएगा। देखिएगा जब इसको आप गुणा करेंगे 145 और 0.2 का गुणा करके 49 दुनिया 98 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 42.9 मीटर। और देखिएगा आपको क्या चाहिए, मीनार की ऊंचाई चाहिए। मीनार की ऊंचाई जो होगी, तो मीनार की ऊंचाई जो होगी आपकी, देखिएगा मीनार की ऊंचाई आपको चाहिए, तो मीनार की ऊंचाई जो होगी वह क्या होगी H2 माइनस H1, क्योंकि देखिएगा H2 पूरा है, आपको केवल चाहिए मीनार की, तो H2 में से H1 माइनस कर देंगे तो बचेगी केवल मीनार की ऊंचाई। तो 42.9 मीटर में से 20.4 मीटर आप माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 22.5 मीटर, यह आ जाएगी मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कितनी आएगी 22.5 मीटर। तो इस तरह से दोस्तों यह प्रश्न आसानी से सॉल्व होता है।